जय हिंद दोस्तों। एमपी वर्ग 3 में आपका एक टॉपिक मेंशन है, उसमें देखिएगा आप सिलेबस में राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना है आपको, एक-एक चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। पहले अपन थोड़ा-सा थ्योरी करने वाले हैं जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और उसके बाद देन अपन एमसीक्यू में जाएँगे। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, याद रखिएगा। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व सीधे आपके जो है सिलेबस में जैसा दिया गया है उसी के हिसाब से अपन पढ़ाएँगे। इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है आखिर? देखिए, राजनीतिक सिद्धांत वह विषय है जिसमें राजनीति के मूल विचार, सिद्धांत, मूल्य और अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है? यह हमें क्या बताता है, राजनीति कैसे काम करती है। मतलब कि आपने आज तक राजनीति देखी होगी, जो है नेता लोग जो राजनीति करते हैं, जो है पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन वो जो है हमारा संविधान क्या कहता है, संविधान में किस तरह का उल्लेख है, आप अपने आर्टिकल्स को पढ़ते हो, आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिन्हें कह देते हैं, फंडामेंटल राइट, मौलिक सिद्धांत क्या हैं, इन सब के बारे में आपको उसका मूल जो सिद्धांत होता है, जैसे आपका हो गया मैं कहना चाहूँगा प्रस्तावना आपका हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो आप संविधान का मूल जो है ना, मूल सिद्धांत, उसके मूल अवधारणा का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसी का जो है इसमें अपने को पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर बेस आपका होने वाला है, ठीक है? अब राज्य क्यों आवश्यक है? जो आपके टॉपिक मेंशन है, वो अपन पूरा समझने वाले हैं। राज्य क्यों आवश्यक है? नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य क्या है? ये भी अपन समझने वाले हैं इसमें। इसके अलावा न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसी अवधारणा का वास्तविक अर्थ क्या होता है और कहाँ से हमने इसको ग्रहण किया है, इसको भी अपन पूरा का पूरा इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा। अब संक्षेप में देखिए, संक्षेप में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूँ। राजनीतिक सिद्धांत वह दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन है जो राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और प्रक्रियाओं के मूल कारणों व उद्देश्यों को समझाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है? थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए समझा रहा हूँ जो, उस पर ध्यान केंद्रित करिएगा और एमसीक्यू को रटिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आप विश्वास रखिए। अब अपन डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषाएँ, ठीक है? तो राजनीतिक जो सिद्धांत है, तो गार्नर के हिसाब से वो क्या है? गार्नर एक जो है दार्शनिक कह सकते हैं आप, एक व्यक्ति का नाम है गार्नर, उनके हिसाब से क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन है। जहाँ पर शब्द आ जाता है वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब कि वो उस टॉपिक पर जो है रिसर्च करने वाला है, ठीक है? तो राजनीतिक सिद्धांत, ये गार्नर का कहना है, कोई हवा-हवाई बात नहीं है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जो वेल रिसर्च किया हुआ है, उसके बाद ही आपके ऊपर अप्लाई किया गया है, जिसके बाद स्मूथली आपका समाज, आपका देश जो है चलता है। तो इनका, गार्नर जी का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो राज्य और सरकार के स्वरूप एवं कार्यों की व्याख्या करता है। जो आपका जो वैज्ञानिक अध्ययन है, वेल रिसर्च है, जिसके कारण क्या होता है, राज्य और सरकार के जो स्वरूप है, राज्य का क्या स्वरूप होता है, आगे अपन पूरा डिस्कस करेंगे, यहीं पर पूरा मैं आपको बता दूँगा तो हौस-पौस हो जाएगा, है ना? तो राज्य और सरकार कैसे सामंजस्य बैठाते हैं, उनके स्वरूप, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा देखने के लिए मिलती हैं और यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इसमें मैं आपको कीवर्ड बताना चाहूँगा, अगर पूछता है गार्नर के हिसाब से जो है, अगर आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताना चाहें, तो आप बिल्कुल राजनीतिक सिद्धांत जो है वैज्ञानिक अध्ययन है, ये गार्नर ने कहा था। तो ये कीवर्ड है आपका वैज्ञानिक अध्ययन, इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको 2-4 याद ही करने पड़ेंगे। अब देखिए साइमन के हिसाब से राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत साइमन के हिसाब से है, राजनीतिक विचारों का इतिहास और उनकी तार्किक व्याख्या। मतलब राजनीतिक जो विचार हैं, बहुत सारे फिलॉसफर हुए, उन्होंने अपने विचार दिए, तो राजनीति के बहुत सारे जो है विचार होते हैं, ठीक है? तो उनका इतिहास और उनकी जो है तार्किक व्याख्या, कोई हवा-हवाई में व्याख्या नहीं। जैसे मैं आपको फंडामेंटल राइट का एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं तो वो विचार जन्म लिए ही होंगे कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और किस हद तक देना चाहिए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो ये एक राजनीतिक विचार के अंतर्गत ही पहले किसी ने सोचा होगा, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया। तो साइमन साहब का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, वो राजनीतिक विचारों का इतिहास और उसकी तार्किक व्याख्या होता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला है डीडी रैफ। डीडी रैफ ने क्या कहा था? राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का दार्शनिक अध्ययन है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कीवर्ड्स ज़रूर बताऊँगा,
गार्नर ने क्या कहा था? गार्नर के बारे में कीवर्ड याद रखिएगा, वैज्ञानिक अध्ययन कहा था राजनीतिक सिद्धांत को। साइमन ने क्या कहा था राजनीतिक सिद्धांत को? राजनीतिक विचारों का इतिहास और तो उसकी तार्किक व्याख्या है। अब डी रैफ का याद रखिएगा, इसने क्या कहा था कि दार्शनिक अध्ययन है, जिसमें राजनीतिक मूल्य और आदर्शों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें ये जो है दार्शनिक अध्ययन है, ये बोल रहा है कि जो पूरी तरह से फिलॉसफी है। डी रैफ का कहना है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है पूरी तरह से फिलॉसफी पर बेस्ड है, जो कि राजनीतिक मूल्य और आदर्शों का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें आपके राजनीतिक मूल्य जो आपके होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उनको जो है गहराई से सोचा जाता है, कहीं पर इम्प्लीमेंट करने से पहले उनको विशेष रूप से जो है बहुत सारे जो है फिलॉसफी के जानकार लोगों के समक्ष ले जाया जाएगा, और बहुत सारे पुराने जो फिलॉसफर हुए हैं उनको उनके जो फिलॉसफी के जो उनका दर्शन उन्होंने दिया है उसको बहुत ही तार्किक तरीके से जो है बहुत ही शानदार तरीके से गहन अध्ययन किया जाएगा, देन उसके बाद किसी देश में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो डी रैफ के बारे में आप समझिएगा कि दार्शनिक अध्ययन इन्होंने कहा था। अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू लगाना है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इसका महत्व समझते हैं अपन। इसका महत्व राजनीतिक सिद्धांत का क्या होता है कि आपकी राजनीतिक समझ को विकसित करता है। जैसे आपके जो राजनीतिक समझ के बारे कैसे आपका जो है विकसित करेगा, ये राजनीतिक समझ ऐसे विकसित करेगा कि आपके देश में जैसे चुनाव ही हो रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर, अभी कल परसों की बात है, वोट चोरी का आरोप लगाया सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिलकर। तो आप वो कैसे कर पाते हैं, उनको क्या पावर्स दी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन क्या है, क्या बॉडी होती, कैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, ये सारी समझ आपकी डेवलप होती है राजनीतिक जो सिद्धांत के द्वारा। दूसरा क्या है, और आप लोकतंत्र में रहते हो जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था होती है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझें। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करता है, अधिकार और कर्तव्य को समझाता है। आपके अधिकार क्या है, मैंने बताया ना, आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, ये सारी चीज़ों की समझ आपको राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा मिलेगी। तीसरा आपको क्या मिलेगा, राजनीतिक मूल्यों की रक्षा करता है, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता जैसे मूल्यों को बनाए रखता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके देश में न्याय जो है, जुडिशरी होती है हर देश में, तो आपको जुडिशरी के बारे में आपकी समझ विकसित करता है। आपको बहुत सारी समानताएं मिली हुई हैं, इक्वालिटी मिली हुई हैं, जैसे अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 में निषेध है, मतलब आप किसी के साथ छुआछूत के कारण डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ जो है किसी को छूने के कारण आप उसको टच करने से नहीं रोक सकते, आर्टिकल 17 कहता है। तो आप सभी को समानता दी गई है, भारत के सभी नागरिक समान है, जात पात खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको समझ होगी। इसको समझने से स्वतंत्रता के बारे में, बंधुत्वता के बारे में, आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इसके अलावा मूल्यों को बनाए रखता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, याद नहीं रखना है इसको, जस्ट जो है समझते चलना है। एमसीक्यू नीचे आएंगे, मेन उनको याद रखना है, लेकिन उससे पहले आप थ्योरी जो है थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझने में आसानी होगी। अगला है नीतियों के निर्माण में सहायक होता है, जैसे क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, ये जो है सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, जो राजनेता हैं उनके भी लिए बहुत आवश्यक होता है राजनीतिक सिद्धांत की समझ, क्योंकि वही पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो पॉलिसी मेकर जो है नीतियों के निर्माण में सहायक होती है, जैसे शासन और नीति निर्माण में तार्किक और नैतिक आधार देता है। आप किसी का विरोध कब कर पाएंगे, जब आपको उसके बारे में जानकारी होगी। नहीं तो आप अगर अनपढ़ हैं, आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, एटलीस्ट आप लोकतंत्र में रहते हो, आपके यहाँ चुनाव व्यवस्था है, चुनाव होता है, तो आप अपने संविधान को तो जानो। अगर नहीं जानोगे, आप दो सूखी रोटी को खाना ही अपना डेवलपमेंट समझ रहे हो, तो आप सवाल नहीं उठाओगे। सवाल आप कब उठाओगे, जब आपको इस राजनीतिक सिद्धांत की समझ होगी। बड़ा सोच समझ के आपके जो है ये सब्जेक्ट डाला गया है। लोग बिल्कुल अंधाधुंध यूट्यूब में पढ़ाए चले हैं, ऐसे नहीं पढ़ाना है मेरे भाई। थोड़ा बहुत तो उनको जो है ज्ञान हो, उसके बाद जो है पढ़ाना है, क्योंकि उनको कोर्स बेचना है, वो कोर्स में ये चीज़ें आपको देंगे। ये वैल्यू कंटेंट आपको यूट्यूब में कोई नहीं देगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगला है, और हाँ, मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो जैसे टॉपिक खत्म होगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट आपको दे दी जाएगी। ठीक है। अगला है, राजनीतिक समस्याओं का समाधान होता है। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। राजनीतिक समस्याओं का इसके कारण समाधान भी आपका होता है, जो भी राजनीतिक समस्याएं होती हैं। नागरिक जिम्मेदारी का विकास होता है, व्यक्ति को सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो है पूरा आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ही चालू हो गए हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन चालू हो गए हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे ही चालू हो रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ,
इसी तरह का मैं ऑथेंटिक कंटेंट देने के लिए बाध्य हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, सॉरी मेरा चैनल नहीं है ये, आप सभी का चैनल है, आप सभी के द्वारा बनाया गया चैनल है। आज 2000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और आगे भी आप मुझसे जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाइप का ऑप्शन आया तो हाइप भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। ठीक है, मोनेटाइज तक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वैल्यू कंटेंट देना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैंने वादा किया है आपसे तो इतना दूंगा, बेहतरीन दूंगा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, राजनीति के मूल्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करना। बिल्कुल आपका यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, आप बिल्कुल यहाँ वहाँ भटकिए नहीं, आपके यही क्वेश्चन आएंगे। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? राजनीति का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक अध्ययन। ठीक है, किसने कहा था कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है, गार्नर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत। तो गार्नर ने क्या कहा था? वैज्ञानिक अध्ययन। देख के तुरंत लगा देना है, ठीक है, थ्योरी करने से यही होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों इतिहास का तार्किक व्याख्या है। ये किसने कहा था? साइमन ने कहा था, याद रखना, सीधे सीधे मैंने बताया आपको। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत किन मूल्यों की रक्षा करता है? तो न्याय, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन किसे मजबूत करता है? लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करता है। लोकतांत्रिक चेतना से मतलब यहाँ पर क्या है? लोकतांत्रिक चेतना से मतलब है, लोक मतलब लोग, आपके अंदर की जो चेतना है उसके अध्ययन को मजबूत करता है मेरे भाई। लोक मतलब लोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक सिद्धांत से क्या किया जा सकता है? तो राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। आगे आगे क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी जो है बेसिक क्वेश्चन है। अगला है, डीडी रैफ के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप क्या है? तो दार्शनिक है, मैंने आपको ऊपर बताया। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है? तो नीतियों का नैतिक व तार्किक आधार देना। नीतियों का नैतिक और तार्किक आधार देना ही राजनीतिक सिद्धांत का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को क्या बनाता है? तो सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता, आप ही बताइए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो राज्य का अध्ययन आता है, सरकार का कार्य आता है, राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण आता है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ कमाना नहीं आता। ठीक, जब आप राजनीति में जाते हैं तो आप जनता के हो जाते हैं, जनता के सेवक हो जाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं? तो नागरिक जिम्मेदारी का विकास, बिल्कुल ये तो है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी है, राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी है, लेकिन जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना नहीं है भाई मेरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन किन दृष्टिकोण से किया जाता है? वैज्ञानिक और दार्शनिक, मैंने ऊपर आपको बताया। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य क्या है? राजनीति के मूलभूत विचार स्पष्ट करना। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत न्याय, समानता, स्वतंत्रता की अवधारणा आती है। ठीक है, अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में कौन सहायक होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में राजनीतिक सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत नीतियों को क्या प्रदान करते हैं? आधार और दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, जो है बहुत भटकिए नहीं आप, यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला, राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या नहीं सिखाता? जातीय भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं सिखाता मेरे भाई, ये भी सिखाता है, ये भी सिखाता है, ये भी सिखाता है, नहीं सिखाता। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी होंगे। ठीक है, अगला, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन से किस प्रकार की सोच विकसित होती है? तार्किक एवं नैतिक सोच विकसित होती है। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का बोध क्यों आवश्यक है? राजनीतिक समझ को सही दिशा में ले जाने के लिए। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का एक सामाजिक महत्व यह है कि समाज में न्याय एवं समानता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत हमें किसके प्रति जागरूक करता है? तो हमारे अधिकार और कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक करता है कि हमें क्या अधिकार दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं। राजनीतिक सिद्धांत का आर्थिक महत्व क्या होता है? जैसे संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की सोच विकसित करना। जैसे आपको कोई संसाधन मिल गया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पेट्रोलियम आपके खेत में मिला है, आपके खेत में पेट्रोलियम मिला है, ठीक है, और आप एक गरीब व्यक्ति हैं और दूसरा आदमी बहुत अमीर व्यक्ति है, तो आपके यहाँ पेट्रोलियम मिला है तो उसको गवर्नमेंट ले लेगी और उसको समान रूप से सब में वितरण करेगी, जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि ये जो है, जो पेट्रोलियम मिला है तो गवर्नमेंट चला रहा है ये अमीर आदमी, तो अमीर आदमी को ये गवर्नमेंट जो है, अमीर आदमी को ये पूरा पेट्रोल का जो भंडार मिला है वो दे दे, और अमीर आदमी फिर अपने लोगों को अपने हिसाब से और अपने रेट के हिसाब से बेचे। ये गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसका मतलब यही है कि संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की सोच विकसित करना है राजनीतिक सिद्धांत का आर्थिक महत्व होता है। तो इसको मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल की तरह दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत का परिणाम नहीं है? तो नागरिक चेतना है, राजनीतिक भागीदारी है, नीतिगत स्पष्टता है, सांप्रदायिक कट्टरता नहीं है।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों और शासन की सीमाओं को स्पष्ट करता है। बिल्कुल है, ठीक है। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का एक शैक्षिक महत्व क्या होता है? नागरिक में राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। अगला है, लोकतांत्रिक मूल्यों में सबसे पहले किस पर बल दिया जाता है? तो राजनीतिक समानता पर ही बल दिया जाता है सबसे पहले। लोकतंत्र की बात स्पेशली की गई है, जैसे कि भारत में है। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग किस में होता है? नीति निर्माण और शासन के संचालन में बिल्कुल राजनीतिक सिद्धांत का उपयोग होता है। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार का विषय है? तो विज्ञान और दर्शन का मिश्रण है। विज्ञान और दर्शन का मिश्रण है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने कहा राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का दार्शनिक अध्ययन है? तो डी रैफ ने कहा था। ठीक है। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत किन दो मुख्य अंगों पर आधारित है? तो मानक और अनुभवजन्य, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है। नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत किन दो मुख्य अंगों पर आधारित है? तो मानक और अनुभवजन्य। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित होता है? अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तथ्यों और वास्तविकताओं पर। अनुभवजन्य राजनीतिक व्यवस्था किस पर आधारित होती है? सीधे आप डायरेक्ट याद रखना, तथ्यों और वास्तविकताओं पर। ज़्यादा समझाने जाऊंगा तो यहाँ पर टाइम चला जाएगा, है ना। वैसे ही 16 मिनट हो चुके हैं, 16 मिनट 21 सेकेंड हो चुके हैं, तो ये आप याद रखिएगा, जो है तथ्यों और वास्तविकताओं पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानक राजनीति सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? तो मूल्य और आदर्श पर। दोनों के बारे में याद रखना, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा और बहुत लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है मेरे भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से व्यक्ति में क्या विकसित होता है? आलोचनात्मक सोच। अब आलोचना सकारात्मक नकारात्मक दोनों टाइप की होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर नहीं डिटेल दूंगा क्योंकि टाइम चला जाएगा। इसलिए याद रखना, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करने से व्यक्ति में आलोचनात्मक सोच डेवलप होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया था, हालांकि कि आप पढ़े लिखे होगे, अपना अधिकार समझोगे तो आप सरकार की आलोचना भी कर पाओगे। ठीक है, कि सरकार ये काम नहीं कर पा रही है। जैसे कि आपने देखा था कि किसानों को एमएसपी सही से नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो किसानों ने इसका विरोध किया क्योंकि वो अपना अधिकार जानते थे। तो आपको अपना अधिकार मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप सरकार की आलोचना कर सकते हो। ठीक है। अगर जानोगे ही नहीं, दो रोटी को अपना डेवलपमेंट मानोगे तो सरकार की क्या, किसी की आलोचना नहीं कर पाओगे। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है? देशों के बीच में सहयोग और शांति स्थापित करने में सहायक होता है। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत किन संस्थाओं के कार्य समझने में मदद करता है? राज्य सरकार और राजनीतिक दल। बिल्कुल। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत पे स्वतंत्रता का क्या अधिकार होता है? तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो उचित सीमाओं में कार्य करने की आज़ादी। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता का अर्थ। अब आप ऐसे मानो कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हो, आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को गाली गलौज करने लगोगे। आपकी स्वतंत्रता की एक लिमिट होती है, एक लिमिट बनाई गई है कि आप तभी तक स्वतंत्र हो, आपके मौलिक अधिकार तभी तक हैं जब तक दूसरे को परेशानी ना हो। अगर दूसरे को परेशानी होने लगेगी, क्योंकि उसके भी तो अपनी स्वतंत्रता, अपना मौलिक अधिकार है, तो आपका स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार खत्म हो जाता है। आप किसी घर के सामने डीजे बजाओ 24 घंटा, 10-5 मिनट की बारात की बात अलग है। ठीक है, लेकिन आप 24 घंटा डीजे बजाओ तो उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? पुलिस बुला के आपको बेदम पिटवाएगा। इसलिए स्वतंत्रता का यही ये बोल रहा है कि उचित सीमाओं में, मतलब एक उचित लिमिट में रह के कार्य करने की आज़ादी को ही राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता कहा गया है। ठीक है। अगला देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में समानता का अर्थ क्या है? सभी को अवसर और अधिकारों के बराबरी होना। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स में दिया गया है, बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं अपन। अगला है, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत में क्या अर्थ है? तो अधिकारों का उचित वितरण और कर्तव्यों का पालन। सभी को याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा भाई मेरे। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य स्रोत क्या होता है? राजनीतिक दर्शन। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक रूप किस पर बल देता है? तो मानव अधिकार और लोकतंत्र पर बल देता है। बिल्कुल। अगला, राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ऐतिहासिक महत्व है अतीत के अनुभवों से सीख लेकर वर्तमान को सुधारना। यही ना होता है भाई। इतिहास से तुम क्या समझते हो? अतीत के अनुभव। अब जैसे कोई परीक्षा में लगातार जो, अब मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो 4 अटेम्प्ट में उसके नहीं निकले, 5वें अटेम्प्ट में निकला, तो वो अपनी जब जर्नी बताएगा तो उसकी जर्नी क्यों सुनी जाती है? ताकि उसने अपने 4 अटेम्प्ट में जो गलती करी वो गलती आप ना दोहराओ, इसीलिए न की जाती है। तो इतिहास यही बताता है कि आप अपने इतिहास से सीखो और वहाँ जो जो गलतियाँ करी गई आप वो गलतियाँ ना करो। तो यही आपको सिखाया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में ऐतिहासिक महत्व यही होता है, अतीत के अनुभवों से सीख कर और वर्तमान को अपने सुधार लेना। इतिहास का मतलब यही होता है कि अतीत से सीखो और वर्तमान में इसको इम्प्लीमेंट करो सुधार के। अगला है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन किस वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होता है? हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण होता है भाई, किसके लिए नहीं होगा?
अगला है राजनीतिक सिद्धांत का नैतिक महत्व क्या है? समाज में नैतिकता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। अगला है राजनीतिक सिद्धांत हमें किससे बचाता है? तानाशाही और अन्याय से बचाता है। बिल्कुल बचाता है। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को लोकतंत्र में स्पेशली राजनीतिक सिद्धांत देखने के लिए मिलता है। और आपके यहाँ तानाशाह होता है क्या? नहीं होता है भाई। आपके यहाँ आप खुद चुनकर नेता भेजते हो। मोदी जी हमारे चुनकर भेजे गए हैं। हालांकि वो इस समय थोड़ा सा तानाशाही दिखा रहे हैं, लेकिन है बहुत अच्छे नेता। तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर अपने अंदर सुधार लेकर आएंगे और हमारे एग्ज़ाम सिस्टम को भी सुधारने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तानाशाही और अन्याय से आपको बचाया जाता है। अगर तानाशाह हो जाएगा शासक तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हिटलर जैसे काम होने लगेंगे, है ना। अगला राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कब से हो रहा है? प्राचीन काल से हो रहा है भाई। अभी का थोड़ी है राजनीति, बहुत दिनों से चल रही है। अगला है राजनीतिक सिद्धांत में बंधुत्व का क्या है? तो सभी के प्रति भाईचारे और सहयोग की भावना, यही है तो ब्रदरहुड इसी को कहते हैं। अगला राजनीतिक सिद्धांत का भविष्यगत महत्व क्या होता है? आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाना, यही होता है भाई। राजनीतिक, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने लायक है, थोड़ा सा समझो, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का भविष्यगत महत्व, भविष्य का मतलब क्या होता है? आप एक जो है एग्जाम्पल से समझिए कि आप LIC की कोई पॉलिसी लेते हैं, मान लीजिए जो सुरक्षा वाला आता है, जो कवर वाला आता है, जो मरने के बाद मिलता है, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं शायद उसे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है टेक्निकल वर्ड्स का। जैसे 50 लाख का आपने लिया, 10,000 रुपये आपका साल का लगने लगेगा। अगर इस बीच में आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके परिवार को 50 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा। तो भविष्य तो इसी के लिए हुआ तो होता है ना भाई, कि आपके जो पीढ़ी हैं, जो आपके बाल बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, या आप पर जो आश्रित हैं, वो जो है भविष्य में अच्छा कर पाएँ। तो इसी के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर राजनीतिक व्यवस्था करना ही भविष्यगत महत्व तो यही होगा ना भाई, भविष्य बनाना किसी के भविष्य के बारे में सोचकर अभी वर्तमान में, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपने सुने होंगे, ये टोटल इनका नंबर है 17। तो इनमें से कौन-कौन से जो है SDG क्यों बनाई गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? इसका मतलब क्या होता है, कभी आपने समझा क्या कि आप अपने जो अभी संसाधन है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इनका ऐसा उपयोग करो कि आपके आने वाली पीढ़ियां भी इनका अच्छे से उपयोग कर पाएं। अंधाधुंध उपयोग मत करिए इसका। जैसे आपको सलाह दी जाती है कि लाइट का बल्ब आप मत जलाइए, आप बोलेंगे कि हम बिल देते हैं, हमारे बाप का जा रहा है, तुम्हारे बाप का थोड़ी ना जा रहा है। तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? आपके और पढ़े लिखे होने में और अनपढ़ होने में, गंवार होने में क्या जो है डिफरेंस रह जाएगा? तो आप लाइट बंद करके आप बिजली की बचत कर रहे हैं। आप कभी भी आप पढ़ना जो है, आपके यहाँ जो बिल आता है उसमें लिखा रहता है कि आप बिजली की बचत करें। इससे क्या होगा, आप अपने भविष्य सुधार रहे हैं। भविष्य मतलब अपना नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है। तो यही ना लिखा है इसमें, राजनीतिक सिद्धांत का भविष्यगत महत्व क्या होता है? आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर राजनीतिक व्यवस्था बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का एक सीमा यह है कि इसमें मूल्य आधारित मतभेद हो सकते हैं। बिल्कुल इसमें मूल्य आधारित मतभेद हो सकते हैं। सबके जो है आइडियोलॉजी, सबके मूल अलग अलग होते हैं, तो इसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें लड़ाई कभी नहीं होती, खून खराबा कभी नहीं होता, ठीक है। मूल्यों की लड़ाई है, जैसे कांग्रेस की आइडियोलॉजी अलग है, बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, तो दोनों के बीच में लड़ाई है कि नहीं? लेकिन क्या राहुल गांधी और मोदी जी लड़ने लगते हैं आपस में? नहीं लड़ते ना भाई। तलवार अलवार लेके मुंह से अपनी बातें बताते हैं, सबको सोशल मीडिया के सामने रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, राजनीतिक सिद्धांत का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? समाज में न्यायपूर्ण, समान और स्वतंत्र वातावरण स्थापित करना, यही होता है। तो चलिए, आपके जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और आई होप आपको ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ही आप देखिए क्या लिखा है, MP वर्ग 3 में टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा और महत्व। तो इसमें आपने महत्व भी पढ़ा, इसकी परिभाषा भी पढ़ा, विभिन्न और इसका अर्थ क्या होता है, और इसके बारे में आपने समझा भी। इसके बाद अलग अलग जो टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने का सोचा है। पहले अगर उसमें थ्योरी की ज़रूरत होगी तो थ्योरी दूंगा, उसके बाद आपको MCQ करवाऊंगा। आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है? और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस तरह का और इस लेवल का आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। ये कंटेंट भाई पेड वाला है, मैंने आपको पेड वाला कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। आप फ्रेंच क्रांति जाके देखना, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैंने डाला हुआ है वीडियो, आप देखो उसको जाके। सामाजिक विज्ञान को आप हल्के में मत लेना, आपको बहुत सारे मैं टॉपिक करवाने की कोशिश करूँगा। सिंगल आदमी हूँ, मेरे को और भी काम रहते हैं, मैं पूरे टाइम जो है यूट्यूब में नहीं रहता, फिर भी आपके लिए बहुत ऑथेंटिक कंटेंट बना रहा हूँ। और ये कंटेंट आपको जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैंने बहुत सारे टॉपिक जो है पढ़ लिए, कर जो है सॉरी जो है कंटेंट रेडी कर लिया है। आपका एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें आपको वेद भी पढ़ने हैं, वैष्णव मत भी पढ़ना है, शैव मत भी पढ़ना है, मगध का उत्कर्ष भी पढ़ना है, सिंधु सभ्यता भी पढ़ना है। आपके जो इतिहास वाले पोर्शन में दिया हुआ है, बहुत बड़े बड़े पोर्शन है,
उसको बहुत आसानी से मैंने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, उसका कंटेंट रेडी हो चुका है, बस उसका वीडियो आना बाकी है। तो अभी आप ये वीडियो एंजॉय करिए, 2-3 बार देखिए, आपका जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये, ठीक है। और आपसे अब जो है मैं तो एक चीज़ मांग सकता हूँ, मेरा हक है भाई, कि आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसे शेयर अपने ग्रुप्स में ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा एक हाइप का ऑप्शन रहता है, आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में, आप स्क्रॉल करोगे ऐसे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप हाइप ज़रूर करना, ये तो मेरा हक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको ज्वाइन भी करना, ये भी मेरा हक है। और ये आपका भी हक है, क्योंकि आपको ये पीडीएफ भी चाहिए ना, तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है, ठीक है मेरे भाई, मेरे बहन, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो। ऑल द बेस्ट है आपको, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।